अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जालिम बादशाह और शहजादी का। एक बादशाह था, उसमें एक आदत बद थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत कि उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे बेटा बहुत अजीज था। बहुत नाजो नेम और प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। मलका रोने लगी, ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ए मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ से सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने से ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वरना मुझ गरीब को जो नसीब होगा उससे इसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले किया। महल में ये बात फैलाई गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नेम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह सफर से वापस आया तो उसे यही अहवाल सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई और आपके हुक्म के मुताबिक उसे हलाक कर दिया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बास खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने अपनी नवासी जाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपाते शहजादी को लाते और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दे दिया करती। चूंकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कदरों काठ निकाली। खूबसूरत थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये बहुत पसंद आई है, कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। चूंकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वजीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। अब दाई के औसान खता हो गए कि अल्लाह, अब क्या करूं। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूँ, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आना। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत बंदे भेजे। सबने दाई से बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दिए, धौंस धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़ के खूब सजा दे दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कूट कूट कर पीटना शुरू कर दिया। सिपाही ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही दो हड्डियों पर थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने से बचाकर अपने घर में परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दे, उसकी आंखें निकाल ले और उसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत में गवारा ना था, अगरचे उसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ था, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत में गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया और शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी।
आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया। उसके गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया और उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तरीके से शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुताल्लिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल गोशे गुजार कर दिया। मलका ने आसमान की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपनी अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर उसके बोसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार उसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाव लश्कर के साथ उसी जंगल से गुजर रहा था। इत्तेफाकन बादशाह उसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने सतर पोशी करके छुप कर बैठ गई। बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायेदार था। अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और दरख्त के साये में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया। चूंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में वो सीधा किसी हैयत पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ए अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ए मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ। मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं उसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरेफ्ता हो गया। झट शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, शहजादी ने हामी भर दी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने अदब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखें, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचे। वजीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दो दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल ले आया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुताल्लिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन गई थी, पूछा, अब जबकि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा, तुम एक बेटे की माँ बन गई हो, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माह साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो इस मौके पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फला मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफरत थी, उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में ख्वार जिंदगी गुजारने लगी। वहां तुमने मुझे देखा, अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा।
शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल और तमतराक से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के जरूरी कामों की वजह से रुक गया। अपने वजीरों, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को लेकर रवाना हो जाओ, मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से जरूर आकर मिल जाऊंगा। वजीर, वकील और काजी शहजादी को लेकर लाओ लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादिमों ने शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया। तब ही शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया है। शहजादी ने वजीर को बुलाकर उससे पूछा, ए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बीवी हूँ और एक बादशाह की बेटी हूँ, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगवा दो। वजीर ने कहा, मलका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा दो। लेकिन वजीर नहीं माना। खेमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी, थके हारे लोग सो गए। वजीर के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। शहजादी जो पहले से ही भांप चुकी थी कि वजीर बदजात की नीयत में खोट है, आहट पाकर शहजादी जाग गई। देखा कि वजीर है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा कि ए बदजात वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी। न मैंने बुराई की है और न किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत कर और मेरे खेमे से निकल जा। लेकिन बेगैरत वजीर नहीं टला। जब शहजादी ने देखा कि वजीर किसी सूरत नहीं मानता तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम इस तरह मत करो, उसे अल्लाह का वास्ता दिया। लेकिन बद किरदार वजीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह घर कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही वार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि बदजात वजीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वजीर से कहा कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ और इस वक्त भी वुजू में हूँ। मुझे इतना मौका दे दो कि मैं अपने वुजू को तोड़कर आ जाऊँ, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहां से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन की और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहजादी अपने खेमे में दाखिल हुई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। खादिमों ने शहजादी का खेमा इस्तादा करना शुरू किया। शहजादी ने देखा कि वजीर ने अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि खुद्दाम एक और खेमा उसके खेमे के करीब इस्तादा कर रहे हैं। पूछा, यह किसका खेमा है? खुद्दाम ने जवाब दिया कि यह वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा मेरे खेमे के करीब से हटवा दो, ये अच्छी बात नहीं है। वकील ने कहा, ए मलका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और पुरजोर ताकीद की है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहजादी ने जवाब दिया, इतने जम गफीर के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई कज़्ज़ाक नहीं ले जा सकता। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर इस्तादा करवाओ। लेकिन बद किरदार वकील टस से मस न हुआ और अपना खेमा उधर ही इस्तादा करवा दिया। शहजादी पहले ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपनी पूरी होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो ललकारा, खबरदार, मेरे खेमे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खेमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उस तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन बद किरदार वकील कहाँ टलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा।
शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला, तो उसने दुहाई दी कि इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ और निकल जा यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे मौका दो, क्योंकि मैं पाक साफ वजू से हूँ। मुझे कुछ वक्त दे दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने उसे जाने दिया, खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी, और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी, आखिर थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई है तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसने खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खोलते तेल में तलवा देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर सोता बना। जब सुबह पौ फटी तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी एक बेटे के साथ गमों के अंबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खेमा उसके खेमे के पास तैयार करवा रहे हैं। शहजादी ने उसे भी बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए कयामत की रात थी। वो समझ चुकी थी काजी बदजात भी उन दोनों से किसी तौर पर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खरामा खेमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने उसे भी बहुत बार समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, अल्लाह का वास्ता दिया, यहाँ तक कह दिया अगर वजीर वकील जाहिल थे लेकिन तुम तो आलिम फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत जेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पे इन बातों मिन्नत समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला, तो इस ख्याल से शायद उसके दिल में रहम पैदा हो जाए। अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया, उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक साफ हूँ, वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूं, उसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया है। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचाकर दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके होशो हवास ने जवाब दे दिया कि कहा वो तीनों बदजात व बदकिरदार लोगों से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग धुड़ंग फकीरों के हत्थे लग गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप नेक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है, मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ए मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो, इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको यही छोड़कर अब बादशाह का हाल सुनिए। जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मशार थे।
پوچھا میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کے فیصلہ کریں گے آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیر کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے سنگن مل گئی اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں۔ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوشے گزار کیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے قصہ سنانے کے لیے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو اسے شاہی قصہ گو رکھ دیں گے۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی۔ بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آج میں ایک بہت خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے دوران نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کیا۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے۔ لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصے تک رہتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کی تو اتنے انعامات دیکھ کر بادشاہ کھل اٹھی۔ شہزادی نے کہا ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی اور انماق سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ دیکھنا، داستان آخری تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔
बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे उनके बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ सरासीमगी से देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बातें खुशी से खिली जा रही थी। पहली मंजिल पे बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। वजीर मिनमिनाया, मुझे बहुत जोर से पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील ने भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी करने के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आती है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाल ली, बस कर बदजात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर लड़की को बदी के लिए तंग करने लगा। उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे डांट दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूसरी तरफ ले जाकर फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की घिग्गी बन गई कि हो ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फकीर उस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बाप बादशाह की आंखों से छल छल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आकर उसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद कर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शौहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को पाकर बेतहाशा खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा कि बोल, कैसी सजा चाहिए, 4 चिरी या चाबुक या 4 बटूर? ये बहुत ही सख्त सजाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 बटूर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर 4 घोड़ों से 4 अतराफ में बांधकर उन्हें 4 मुखालिफ सिमत में दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। इस तरह उन बदजातों को उनके किए की सजा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।